अस्सलाम वालेकुम क्लास वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। हम बात कर रहे थे करेक्टराइजेशन टेक्निक के हवाले से और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो होगी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक नोट नज़र आ रहा होगा, जिसमें जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो ये लिखा हुआ है कि जो इससे पहले वाली टेक्निक थी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, या जिसको हम स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि मेरे पास जो सरफेस है, जो यानी कि मेरा जिस सरफेस की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इंसुलेटिंग मटेरियल सॉरी कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, यानी कि कंडक्टिव सरफेस के तक लिमिटेड है मेरी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। लेकिन जो एएफएम है बेसिकली, एएफएम का जो काम है वो ये था कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल या इंसुलेटिंग मीडियम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि जो मेरी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं उनके लिए भी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी यूज़ हो सकती है। और उसके बाद एक और बात याद रखनी है आप लोगों ने कि इसकी जो इमेज की फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप जो है ये भी 3D इमेज की फॉर्मेशन करती है, यानी कि 3D व्यू में जो है मेरे सैंपल सरफेस की इमेज देती है, जिसमें मेरे पास एक्स, वाई और ज़ेड कंपोनेंट अच्छी तरह से विज़िबल होते हैं। ये बात थी थोड़ी-सी इसकी इंट्रोडक्शन के हवाले से। अब थोड़ा-सा इसके कंस्ट्रक्शन पर बात कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि एक कैंटिलीवर रॉड है, जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था एसटीएम के लिए, उसी तरह का एक और कैंटिलीवर रॉड है यहाँ पर। और ये रॉड बेसिकली सपोर्टिंग रॉड होता है और इसके जो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट होता है यहाँ पर एक टिप जो है वो बनाई जाती है। और इस टिप का जो रेडियस या जो साइज़ है वो अराउंड अबाउट 10 टू 100 नैनोमीटर इन टर्म्स ऑफ रेडियस होता है। और ये टिप क्या करती है, ये बेसिकली पूरे के पूरे जो मेरा सैंपल सरफेस होते हैं उसके राउंड अबाउट स्कैन होती है, यानी कि थ्रू आउट द सैंपल सरफेस ये टिप जो है वो मूव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर या पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। यही काम है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक लेज़र जो है वो बिल्कुल एट द टॉप ऑफ द कैंटिलीवर वेयर टिप इज अटैच, जहाँ पे टिप जो है वो बनाई गई है वहीं पर एक लेज़र को भी इंस्टेंट करवाया जाता है एक फोटो डिटेक्टर की मदद से, सॉरी एक लेज़र डायोड की मदद से। और उसके बाद फोटो डिटेक्टर जो है वो इस टिप को अगेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में प्रोसेस करता है। और यहाँ पर एक सैंपल स्टेज भी मौजूद है जो कि एक्सटर्नल वाइब्रेशंस को नेग्लेक्ट करता है या एलिमिनेट करता है, और सैंपल को जो है वो स्कैनिंग में यूज़फुल होता है, सैंपल की स्कैनिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके बेसिक प्रिंसिपल की। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल थोड़ा-सा हमारा ने जो डेल्वो की थ्योरी पढ़ी थी उससे थोड़ा-सा सिमिलर है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जब 2 पार्टिकल्स या 2 नैनो पार्टिकल्स भी होंगे या इवन 2 एटम्स भी होंगे, जब वो किसी एक ख़ास डिस्टेंस पर मौजूद होंगे, तो वहाँ पर अट्रैक्शन देखी जाती है। लेकिन जब ये एटम्स अ, थोड़े से करीब लाए जाते हैं या इनके दरमियान का डिस्टेंस ख़त्म किया जाता है, तो एट दैट टाइम मेरे पास क्या होता है कि रिपल्जन की जो फ़ोर्स है वो एक्सिस्ट करती है बिटवीन द एटम्स। और यहाँ पे एक हमने 2 पार्टिकल्स या नैनो पार्टिकल्स को कंसीडर किया है, जिसमें से पार्टिकल A1 और A2 जब किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पर मौजूद है, तो वहाँ पर अट्रैक्टिव फ़ोर्स देखी गई है। लेकिन जब ये पार्टिकल आपस में करीब लाए गए या इनके डिस्टेंस को कम कर दिया गया, तो एट दैट टाइम वी हैव द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल। तो ये थोड़ा-सा बेसिक प्रिंसिपल था इसका। उसके बाद इसके जो एटॉमिक फ़ोर्स माइक्रोस्कोपी होती है, इसके पास बेसिकली 3 तरह के मोड होते हैं फॉर वर्किंग। 3 तरह के जो हैं इसके पास अ, मोड्स आते हैं इसके अंदर। उसमें से सबसे पहला मोड है वो है कॉन्टैक्ट मोड, उसके बाद ऑसिलेटिंग मोड है और उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट मोड है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट मोड की।
तो नॉन कॉन्टैक्ट मोड में क्या होता है कि मेरी जो कैंटिलीवर की टिप है और जो सैंपल सरफेस है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इन कॉन्टैक्ट नहीं करते, यानी कि ये एक दूसरे के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते या टिप जो है कैंटिलीवर की वो सैंपल को टच नहीं करती और इनके इस डिस्टेंस की एग्जिस्टेंस की वजह से मेरे पास जो टिप ऑफ द कैंटिलीवर और सैंपल सरफेस के दरमियान फोर्स आती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑसिलेटिंग मोड की या फिर इसको टैपिंग मोड भी बोला गया है कुछ जगहों पे लिटरेचर में। इसमें क्या होता है कि जो टिप है वो ओवर द सरफेस ऑसिलेट करती है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उसके बारे में हम थोड़ा-सा आगे भी अभी देखेंगे। अच्छा, और इस जो ये वाला पार्ट है, ये वाला रीजन है, यहाँ पर क्या होता है मेरे पास कि जो मेरी टिप होती है वो ऑसिलेट कर रही होती है जब, तो मेरे डिस्टेंस वेरी कर रहा होता है। उस डिस्टेंस के वेरिएबल होने की वजह से ये वाले रीजन में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है? उसके बाद थर्ड मोड जो है वो कॉन्टैक्ट मोड होता है और इसमें क्या होता है कि सैंपल जो है वो टिप के साथ बिल्कुल इन कॉन्टैक्ट होता है, यानी कि वो टिप जो है वो सैंपल सरफेस को टच कर रही होती है। अ, और इस पॉइंट पे जो है मेरे पास, क्योंकि मैंने जैसे हमने पहले बात की थी वर्किंग प्रिंसिपल में कि जैसे जो 2 पार्टिकल्स हैं वो करीब लाए जाते हैं तो उनमें रिपल्जन एग्ज़िस्ट करती है। उसी तरह इस वाले पॉइंट से सैंपल और टिप ऑफ द कैंटिलीवर के दरमियान रिपल्जन स्टार्ट हो जाती है और जैसे-जैसे फिर डिस्टेंस डिक्रीज़ करता है रिपल्जन उतनी इंक्रीज़ करती है। ये बात होगी इसके मोड की। अब थोड़ी-सी बात करते हैं इसके वर्किंग के हवाले से। तो वर्किंग बेसिकली यही है कि जो कैंटिलीवर टिप है वो सैंपल सरफेस के ऊपर जो है वो स्कैन कर लेती है अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन और जो टिप है उस पर एक लेज़र बीम जो है वो इंसिडेंट करवाई जाती है। अब क्योंकि ये कॉन्टैक्ट मोड की अगर हम बात करते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से हर मूवमेंट के ऊपर जो है वो कैंटिलीवर और टिप दोनों जो हैं वो किसी न किसी स्पेसिफिक एंगल्स पर डिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, डिफरेंट एंगल होंगे हर बार। उन डिफरेंट एंगल्स के डिफ्लेक्शन की वजह से मेरे पास जो रिफ्लेक्टेड लेज़र बीम होती है वो किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर कैप्चर होती है in the photodetector. The photodetector captures the reflected laser beam and convert the position of laser spot into an electrical signal. और इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से क्या होता है कि मेरे पास जो मेरी इमेज की फॉर्मेशन है 3D इमेज की, वो इमेज इस वजह से फॉर्म होती है और उससे फिर हमें सरफेस की मॉर्फोलॉजी या टोपोग्राफी की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये इसकी बेसिक सी ज़रा वर्किंग थी। मैंने ये वाले पॉइंट्स रीड आउट नहीं किए, मैंने बेसिक प्रिंसिपल आपको जो है वो समझा दिए। उसके बाद इमेजिंग और एनालिसिस की अगर बात करें तो अ टिप एंड अ सैंपल इंटरैक्शन अलाउ टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सैंपल टोपोग्राफी विद अ हाई रेज़ोल्यूशन। और उसके बाद थोड़े से इसके कॉन्टैक्ट मोड और बाकी जो मोड हैं उनके बारे में डिफरेंशिएट करते हैं कि मोड किन-किन मटीरियल के लिए सूटेबल रहते हैं। और उसके बाद ये बात देखते हैं कि इन केस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो ये किस तरह से हमारे पास क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट मोड की। तो कॉन्टैक्ट मोड में जो है मेरे पास टिप और सैंपल जो है वो कांस्टेंट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, यानी कि टिप जो है वो सैंपल सरफेस को टच कर रही होती है। उसके बाद हाई रेज़ोल्यूशन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी बेसिकली सरफेस रफनेस या डिफेक्ट्स के बारे में बताती है, तो उसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद इट डिटरमाइन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि फ्रिक्शन या फिर एडिशन। एडिशन बेसिकली होती है टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर मॉलिक्यूल टू बॉन्ड विद ईच अदर। इसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है और उसके बाद है कि ये किस तरह के मटेरियल के लिए सूटेबल है। तो ये जो है वो हार्ड मटेरियल जैसे कि स्टील की अगर हम कोटिंग की बात करें ऑप्टिकल फाइबर्स के ऊपर, तो उन मटेरियल के वो जो कोटिंग का मटेरियल होगा उसके लिए सूटेबल है।
उसके अलावा जो है आयरन के अलॉय जो होंगे वो भी हार्ड मटेरियल में ही आते हैं, तो वो उनके लिए भी ये वाला मोड सूटेबल है। उसके बाद बात करते हैं ऑसिलेटिंग मोड की, तो इसमें क्या होता है कि कैंटिलीवर जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट करता है ओवर द सैंपल सरफेस। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो it is defined as the specific frequency at which system naturally vibrates and oscillates at its maximum amplitude। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ जो है वो ऑसिलेशन होती है फ्रॉम द टिप ऑफ कैंटिलीवर। और उसके बाद सूटेबल है सॉफ्ट मटेरियल्स के लिए, जैसे कि पॉलीमर्स की फिल्म होगी या फिर इलास्टोमर्स हो गए। और उसके बाद बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट मोड की, तो इसमें मैंने पहले बताया कि ये वाला केस है जब टिप जो है वो सैंपल सरफेस के साथ बिल्कुल भी टच नहीं हो रही, कॉन्टैक्ट नहीं बना रही। ये जो है फ्राजाइल और हाईली एडहेसिव सैंपल के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ग्राफीन की मोनोलेयर होगी या फिर कार्बन नैनो ट्यूब्स होगी, उसके लिए ये मोड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो रेज़ोल्यूशन होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑसिलेटिंग मोड, और ये जो है वो सैंपल की डिफ़ॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, यानी कि सैंपल को डिफ़ॉर्म होने से भी बचाती है क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं किया जा रहा। इसके बाद ये एक मैंने पहले भी बताया कि एक 3D इमेज है ऑफ कैडमियम सेलेनाइड क्वांटम डॉट्स, जिसमें मेरे पास एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट मेजर किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। उसके बाद थोड़ी-सी बस लास्ट में बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इन केस ऑफ नैनोरॉड या फिर ग्राफीन शीट जो है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द सरफेस रफनेस, डिफेक्ट और लेयर ऑफ थिकनेस फॉर द थिन फिल्म और कोटिंग। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है इन टर्म्स ऑफ 2 डायमेंशन या 1 डायमेंशन नैनो मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। इसके बाद सेकंड नंबर पे मेरे पास बात आती है नैनो पार्टिकल्स की। तो for the nanoparticles, we get information about the size, shape and the specific diameter of a nanoparticles, या फिर क्वांटम डॉट के लिए भी हम ये पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। So this was today video lecture. I hope you have understand the topic atomic force microscopy in this video lecture.